आज उस साइड पर भी इधर भी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगाई है मैंने, और उसके नीचे लिखा भी है, चलो अंग्रेजी में लिखा है लेकिन उर्दू में भी लिखा है, अगर जिसके घर में ये तस्वीर है तो उसने ये अल्फाज जरूर रोज पढ़े होंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने ये अल्फाज नहीं पढ़े तो आपके घर में ये तस्वीर भी नहीं है और आप इस तस्वीर के सामने खड़े होकर दुआ भी नहीं करते। पूरी दुनिया करती है, दुनिया में कोई ऐसा कह सकते कि मसीहियों का घर नहीं है जहां पर यह तस्वीर ना लगी, क्योंकि आजकल लोगों के अंदर शौक खत्म हो गया है। और इसके नीचे लिखा है जीसस आई ट्रस्ट इन यू, वहां पर भी लिखा है लेकिन वो तस्वीर फूलों के पीछे छुपी है, लेकिन लिखा है कि यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है। और इस तस्वीर के अंदर आपको क्या नजर आता है? जो बहन भाई यहां देख सकते हैं यहां देखें, जो वहां देख सकते हैं वहां देखें, क्या है इस तस्वीर के अंदर? शाबाश। सबसे पहले क्या है? बरकत है। शाबाश। देखिए, हर एक शख्स का इस तस्वीर को देखने का अलग अच्छा नजरिया है और अच्छी बात है कि यीशु ने हाथ उठाए हैं और वो बरकत दे रहा है। और क्या नजर आ रहा है? शाबाश। दिल नजर आया नईम को कि यीशु का दिल है, वो कि जाहिरी तौर पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें इतना पता है कि इंसानी दिल कहां पर होता। और क्या नजर आ रहा है आपको इस तस्वीर में? शाबाश। रोशनी, लेकिन कैसी रोशनी है? शाबाश, बताएं। नूर नजर आया। नूर। शाबाश, नूर है। और बड़े देखिए, आप तस्वीर को देखिए, बहुत कुछ है। वहां नजर आती है, वो ज्यादा बड़ी है। हाथों पे मेखों के निशान है और पांव कैसे है? उसके पांव पर भी निशान है, लेकिन आपने रोशनी नहीं बताई जो नजर आ रही है। भाई ने बताया नूर भी है, रोशनी है, रोशनी के रंग नहीं दिखाए आपने, बताया सफेद और लाल रंग है। तो इन तस्वीरों का मतलब है, इन तस्वीरों का मतलब है, अगर हम हर रोज अपने घर में या अपने चर्चिस में या अपनी दुआ की जगह पर यह तस्वीर सामने रखकर दुआ करेंगे तो हमें ये जो आप लोगों ने बताया, सबसे पहले तो इनके लिए तालियां के शाबाश। आप इस तरह देखते हैं। जो पहली बात मैं बताना चाहता था, जो भाई इशरफ ने बताया कि यीशु का हाथ बरकत के लिए उठा हुआ, और हम खुदावंद से हर रोज दुआ करते हैं कि खुदावंद मेरे खानदान या मेरे बच्चों को या मेरी अपनी जाती जिंदगी में तू मुझे बरकत दे। गिरजे हम क्यों आते हैं? चर्च में हम क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि हम खुदावंद की बरकत उसके काहिन के जरिए भी लें, लेकिन खुदावंद से डायरेक्ट भी लें, और हम बरकत मांगते हैं। और यीशु की जब हम आंखों में इस तस्वीर के जरिए आंखें डालते हैं तो यीशु अपना हाथ उठाकर कह रहा है, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। तुम मुझसे बरकत मांगो तो सही, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। और बरकत कैसी दूंगा? कि मैं तुम्हें अपने दिल में जगह दूंगा। और अभी हमने हाल ही में यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद मनाई। और पाक जुम्मे वाले दिन क्या हुआ था? जब यीशु मसीह सलीब पर था, और अगर आपको वो सलीब नजर आ रही है तो उसके ऊपर उसकी खुदावंद यीशु मसीह के इस मुजस्मे में उसकी पसलियां बाहर निकली हुई नजर आ रही है। और सलीब पर पसली के साथ क्या हुआ था कि उसमें से नेज़े से छेदा गया, और उसमें से कलाम क्या गवाही देता है कि जब उसे छेदा गया तो उसमें से क्या निकला? पानी निकला। मैंने पानी सिर्फ कहा, लेकिन और भी एक चीज निकली, पानी और खून बह निकला। तो ये वो जगह है जहां से पानी और खून बहता है। ये रोशनी नहीं बल्कि पानी और खून है। दोनों
तीन चीजें जिंदगी की अलामत है। पानी इंसान ना पिए तो मर जाता है, और इंसान के जिस्म में खून ना हो तब भी इंसान मर जाता है। पानी भी जिंदगी की अलामत और खून भी जिंदगी की अलामत। और यीशु मसीह ने सलीब पर से इंसानों को जिंदगी दी। किसके वसीला से? अपने खून और पानी के वसीला से। कैसे? कि जब गुनाहगार गुनाहों से तौबा करता है, पुराने दौर में तो जब जो लोग बालिग थे जैसे हम हैं, तो ऐसे लोग तौबा करते थे तो उन्हें गोता देकर, बपतिस्मा देकर गुनाहों से पाक किया जाता था। और ये पानी पाकीज़गी, गुनाहों के धोने और गुनाहों को माफ करने के लिए था। और इसलिए जब उसके पहलू से पानी और खून बह निकला, तो खून खुदावंद यीशु मसीह का हमारी जिंदगी में हमारी रूहों को हमेशा की जिंदगी देने के लिए ये बह निकला। अब तस्वीरें तो खुदावंद यीशु मसीह की बहुत सारी, हर तस्वीर के पीछे एक मतलब है, लेकिन ये तस्वीर, इसे हम कहते हैं डिवाइन मर्सी, इलाही रहम की तस्वीर। और आप हैरान होंगे कि ये तस्वीर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद से तख्लीक करवाया या इसकी मुसव्वरी करवाई। एक लड़की, नौजवान लड़की जो पोलैंड के मुल्क में रहती थी और जदीद दौर में थी, और पोलैंड में बहुत ज्यादा बेदीनी फैल गई। लोग खुदा को भूल गए थे। क्लबों में जुआ, डांस, शराब और बहुत सारी ऐसी अयाशी के अड्डे खुल गए थे और कायम थे, जिसमें नौजवान लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे। कोई खुदा को नहीं मानता था। तो उस दौरान खुदावंद यीशु मसीह जिस तरह आज मुकद्दस तोमा रसूल और दूसरे रसूलों को नजर आता है, दरवाजे बंद भी हो तब भी खुदावंद यीशु मसीह अपना आप जाहिर करता है, तो वहां पर एक नौजवान लड़की जिसका नाम फौस्तीना था, उस पर खुदावंद यीशु मसीह जाहिर हुआ। कहां पर जाहिर होता है? कि वो क्लब में डांस करने के लिए जाती है, दुनिया के सारे बुरे काम वो करती है, और खुदावंद यीशु मसीह इस बुराई के अड्डे में उसे बार बार नजर आता है। और जब वो उसे नजर आता है तो वो कई दफा इंतजामिया से गिला करती है कि एक मर्द जो लंबा सा चोगा पहनकर खड़ा है, मुसलसल इस क्लब में आता है, ना कुछ खाता है ना पीता है, बस वो मुझे देखता रहता है। उसको किसी तरीके से यहां से बाहर निकालो। उसका इरादा ठीक नहीं है। इंतजामिया कहती है, पुलिस कहती है, हमें तो कोई मर्द नजर नहीं आता, यहां पर कोई और आदमी नहीं है, तुम शायद शराब के नशे में या इतने अपने होशो हवास को बैठी हो, इस वजह से तुम्हें ये ऐसी इस किस्म की तस्वीरें जो है, तशबीहात जो है वो नजर आती। मुसलसल खुदावंद यीशु मसीह जब वो जहां जाती है उसके पीछे 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 पीछे, क्योंकि वो ना बचपन से कभी चर्च गई, ना उसने कभी इबादत की, ना कभी उसने खुदा को याद किया, और ना ही वो यीशु मसीह को जानती थी। और जब वो खुदावंद यीशु मसीह उसके पीछे जाता है तो वो गुस्सा करके से कहती है कि तू क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? तो फिर खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि मुझे तेरी जरूरत है। उसने किस किस्म की जरूरत? फिर वो भागती है, जाती है, हर दफा यीशु कई दफा उस पर जाहिर हुआ और जख्मी हाथों के साथ उस पर जाहिर हुआ। और जब उसने घर में जाकर अपनी दादी या अपनी माँ या अपने भरों से कहा कि एक आदमी है, अजीब सा लिबास पहनता है और उसके हाथों के अंदर शायद कोई वो बदरूह है, उसके हाथों के अंदर सुराख है और उसके लंबे लंबे बाल है और उसकी दाढ़ी वो सारी जो एक यहूदी नौजवान की होती है पूरा डिस्क्राइब करती है कि उसका रंग कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, और वो मुसलसल मुझे तंग करता है। तो
उस लड़की को तो नहीं पता, माँ और दादी को पता है कि इस किस्म की शक्ल किसकी हो सकती। तो वो लड़की बड़ी, ये फन लतीफा होता है जो ड्राइंग कर लेते हैं, कुछ बच्चे बना लेते हैं, वो कहती है तस्वीर बनाकर हमें दिखा। वो बड़ी माहिर थी अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तस्वीरें, इंसान आप सामने बैठे तो वो आपकी पूरी पूरी तस्वीर बना सकती थी। उसने बनाकर दिखाया तो उसने कहा कि ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह है। और कहती है मैं इस यीशु मसीह को नहीं जानती। और फिर क्या हुआ कि यीशु मसीह उसे आखिरी दफा मिलता है और वो अपने उसी क्लब में डांस कर रही है और अचानक गिर जाती, और यीशु मसीह उसे थामता है, लेकिन लोग उसे नहीं देखते, लेकिन वो हवा में होती, जमीन पर गिरने वाली है, लेकिन हवा में ही उसी किसी ने पकड़ा है, लेकिन वो यीशु मसीह को अपनी बाहों में, यीशु मसीह उसे अपनी बाहों में लेता और उसे थामता, गिरने से बचाता। और यीशु के अल्फाज क्या थे इसके लिए कि फौस्तीना, जितना तूने गिरना था तो गिर चुकी, अब तूने मेरे लिए काम करना। उसने फिर कहा कि मैं तुझे नहीं जानती और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश ना करना। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा सच्ची बात है, ये तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है। अब तू मुझे ढूंढेगी लेकिन मैं तुझे कहीं पर नहीं मिलूंगा, इसलिए कि मैंने इतनी दफा तुझे बुलाया और तुझे कहा कि तू मेरे पीछे चल, मेरे रास्ते पर चल। जब वो ये सारा माजरा अपने घर में सुनाती है तो घर वाले, उसकी जाहिर है दादी या रिश्तेदार है, बड़े हैं, वो देखते हैं तो ये तो खुदावंद यीशु मसीह है जो मुसलसल इस लड़की को अपने पास बुलाता है। फिर वो उसे कहते हैं कि आ तुझे मैं चर्च में लेकर जाती। चर्च में जब खुदावंद यीशु मसीह के, जिस तरह नईम ने बताया कि पाक दिल की तस्वीर है और उसमें जो शक्ल नजर आती, कहती है यही तो वो आदमी है जो तकरीबन 1 साल से मुसलसल मुझे नजर आ रहा है। उसकी मां कहती है कि ये आदमी नहीं है, आदमी तो है लेकिन ये खुदावंद यीशु मसीह है। उसने कहा बस यही है। उसने कहा तू कितनी खुशकिस्मत है कि तुझे खुदावंद यीशु मसीह नजर आता है, हम इतनी दुआ नमाज करते हैं हमें वो नजर नहीं आता। उसने कहा कि अब उसने तुझे जो जो कहा है तू कर। तो वो क्या करती है, उसने कहा कि मैं अपने आप को वक्फ करती हूं, मैं राहबाना जिंदगी के लिए अपने आप को दे, यानी सिस्टर बनने के लिए चली जाती। तो मैंने बताया जिस किस्म का उस लड़की का माहौल था, वो पहले कॉन्वेंट में जाती है तो सिस्टर कहती है ये लड़की, दरवाजा बंद। कहते इस किस्म की लड़कियों को तो हम इस जमात में नहीं लेते, बदनामी का बायस। तो वो परेशान होकर पोलैंड जो मुल्क है उसके अंदर तकरीबन सारे कॉन्वेंट जहां जहां पर जा सकती थी गई, हर दरवाजा उसके लिए बंद हो गया, किसी ने उसके लिए दरवाजा ना खोला। और फिर उसे खुदावंद यीशु मसीह की बात याद आई कि अब तू मुझे ढूंढेगी लेकिन मैं तुझे कहीं पर भी नहीं मिलूंगा। फिर वो चर्च में आती है और चर्च में पाक संदूक के सामने रो रो कर दुआ करती है, खुदावंद मेरे गुनाहों से मुझे पाक कर, मैं तौबा करती हूं और जिस तरह का तू मुझ पर अपना नजारा करता था, अपना आप जाहिर करता था, दोबारा से जाहिर करना शुरू कर दे। और फिर खुदावंद की आवाज उसे आती है कि जाओ फलां फलां जगह पर मोनास्ट्री है, खानगाह है जहां पर बंद सिस्टरें होती, वहां पर तू जा, वहां पर तुझे सिस्टरें कबूल कर लेंगी। तो वहां पर वो जाती है और वो अपनी सारी जिंदगी के बारे में बताती है कि मैंने तौबा कर ली है, मैं इस किस्म की जिंदगी गुजार रही थी। वो उसे कबूल करती हैं, लेकिन वहां पर इसकी जिंदगी आसान नहीं हो गई। वो जब सिस्टरों को बताती है, वहां की सिस्टरों को, कि मुझे यीशु नजर आता है, वो उसका मजाक उड़ाती। कहती अपनी जिंदगी देखो, सारी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारी और तुझ जैसी लड़की को खुदावंद यीशु मसीह नजर आएगा? कभी भी नहीं, कोई नहीं मानता। और ये उसकी तकलीफ के दिन शुरू होते हैं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह उसे कहता है कि मैंने तुझे एक खास मकसद के लिए बुलाया। मकसद क्या है?
कि आप देखें कि हमारे बहुत सारे अजीज बहन भाई इस दुनिया से चले जाते हैं। ईमानदारी से बताएं, सिवाय अपने अजीजों के आप किसी और के लिए दुआ करते हैं अपने घर में जो मर गए? बहुत कम लोग, कि सिर्फ जो आपके जानने वाले हैं या जिन्हें आप जान पहचान है, आप कहें कि हमारे मोहल्ले में कोई आदमी मर गया है या औरत मर गई है और उसके लिए दुआ नहीं होती, तो हम उसके लिए रोज दुआ करें कि खुदावंद उसकी रूह को कबूल फरमा। या कोई आप जानते हैं कि पूरे इलाके में लोग बीमार हैं, उनकी मौत नहीं हो रही, जान नहीं निकल रही, और आप उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद उनकी जान आसानी के साथ निकल जाए। कभी किसी ने इस तरह की दुआ की? और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लोग इस दुनिया में खुद गर्ज सिर्फ अपनों के लिए दुआ करते हैं और उसके लिए वो गुजारिश करते हैं, जो उनके कुछ नहीं लगते उनको वो ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। लावारसों के लिए कोई दुआ नहीं करता, और इस वजह से जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी रूहें इराक में फंस जाती है। अपने अपने अजीजों के लिए तो दुआ करवा कर आपकी उनकी रूहों को आजाद करवा लेते हैं, लेकिन जिनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं, मैं चाहता हूं कि तू ऐसी दुआ शुरू कर कि तू उन रूहों को विजन में देखेगी, बजट में उनको देखेगी और उनकी मग़फ़िरत के लिए मुसलसल दुआ करेगी। और ये हुआ कि उस खातून लड़की को मुसलसल नजर आता कि यहाँ अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कोई बीमार है तो उसे ख्वाब में नजर आता, तो फिर वो उसके लिए हर रोज दुआ करती। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू जिस सूरत में वो उस पर जाहिर हुआ वो ये सूरत थी। अब वो अपनी इंचार्ज सिस्टरों को बताती कि यीशु मसीह मुझे इस सूरत में जाहिर नजर आता है, तो वो नहीं मानती, कह रहे तू ड्रामे करती है, अपने आप से कहानी बना लेती। फिर यीशु मसीह ने कहा कि मेरी ये तस्वीर तू अपने हाथ से पेंट कर, और उसने इस तस्वीर को अपने हाथों से बनाया। आप इंटरनेट पर लिखेंगे डिवाइन मर्सी तो आपको वो असली तस्वीर भी आएगी जो उसने बनाई। और ये आज की बात नहीं, सदियों पहले की बात है। उसके बाद तकरीबन 100 साल से ऊपर की बात, और उसके बाद ये तस्वीर जो अभी तो मीडिया वालों ने, प्रिंटिंग वालों ने इसे मजीद खूबसूरत बनाकर आपके सामने पेश किया है, रंग भर दिए हैं इसमें। वो उसने जाहिर से कहा कि ये तस्वीर यीशु के अल्फाज है कि ये तस्वीर जिस घर में होगी, जिस तरह हमारे भाई ने कहा, मैं उस घर को बरकत दूंगा। और मेरी इस तस्वीर पर गौर करने से उस गुनाहगार शख्स की भी दुआ सुनी जाएगी जो मुकद्दसा फौस्तीना की तरह अपने आप के अपने गुनाहों को कबूल करता। और फिर इस तस्वीर के नीचे खुदावंद ने कहा कि ये लिखना लाजमी है कि जीसस आई ट्रस्ट इन यू, ऐ यीशु मेरा भरोसा तुझ पर। और ये दुआ पढ़नी काबिल, ये तस्वीर सामने रखकर ये दुआ दिन के 3 बजे पढ़नी है, ज्यादा नहीं। तो रोजरी के जो 10 वेद होते हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं, यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है, ऐ यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है, ऐ यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है। ये पढ़ते जाए तो खुदावंद अपना भरोसा इंसान पर कायम कर देता। और आप यकीन करें कि यहाँ पर जो आज कलामे पाक में बात हो रही है, ये भी भरोसे की है, एतबार की बात है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखते, ईमान रखते, और इस ईमान के वसीला से हम बचाए जाते। कि 12 साल से बीमार औरत ने यीशु पर ईमान भी रखा, लेकिन उसे भरोसा भी था कि मैं अगर उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। और क्या हुआ कि उसके भरोसे और इत्मीनान ने, जब वो हजूम के अंदर से गुजर रहा था, उसकी पोशाक को छुआ और यीशु ने मुड़कर कहा कि मुझे किसने छुआ? तो लोगों ने कहा कि भाई पूरी दुनिया तुम पर गिरी पड़ती है, हर दूसरा बंदा तुझे हाथ लगा रहा है, लेकिन तू ये बात कैसे कह सकता है कि तुझे किसी ने छुआ? उसने कहा किसी ने मुझे छुआ और मुझ में से ताकत निकली है। लोग छूते हैं, सारी दुनिया छूती है,
लेकिन ताकत मुझ में से निकालने वाले का कोई और ही रुख है और उसका और ही भरोसा है कि जिसने जिस नियत और जिस इरादे और जिस ईमान और जिस भरोसे से मुझे छुआ है उसने मेरे अंदर से जबरदस्ती कुव्वत निकाल ली है, शिफा वाली। फिर वो औरत कांपती हुई यीशु के सामने आई और यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। तो ये है भरोसा, जिसे दूसरे लफ्जों में ईमान कहा जाता है कि यीशु मसीह के घर में या उसके कदमों में मैं आ गया हूं और आ गई हूं और मुझे जो कुछ मांगना है वो मुझे मिलेगा और खुदावंद उसे अता करेगा। दुआ, मैंने कहा कि हजूम की तरह बहुत सारे लोग दुआ करते हैं, लेकिन दुआ में शिफा चंद लोगों को क्यों मिलती है? बरकत तो इस तरह सबको दी जाती है, लेकिन क्या बरकत ठहरती सब पर ही है? बरकत सिर्फ उन लोगों पर ठहरती है जिनके ईमान और जिनके भरोसे खुदावंद यीशु मसीह पर है। तो इसीलिए मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज इस पाशका के 8वें दिन, यानी कि आज 8 दिन गुजर गए हैं ईद पाशका को, और 8वें दिन खुदावंद यीशु मसीह अपने रसूलों पर जाहिर होता है और यहां पर भी यीशु मसीह अल्फाज अदा करता है। वो तोमा रसूल से कहता है कि तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा और ईमान लाया है, मुबारक है वो जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए। मैंने और आपने यीशु मसीह को जिस्मानी हालत में नहीं देखा, कि देखा है? हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम ईमान लाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह हमें मुबारक कह रहे हैं कि आप सब लोग मुबारक हो, क्योंकि आपने ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की तोमा की तरह कि मैं उसे अपनी आंखों के सामने ना देख लूं, उसकी उंगलियों के अंदर हाथ ना डालूं, उसकी पसली के अंदर हाथ ना डालूं, तब तक यकीन नहीं करूंगा। हालांकि देखा जाए तो आमतौर पर हमारा ईमान यही होता है। मैं आपको यहां पर कोई बात बता दूं, उसने कहा कि नहीं जी नहीं, जब तक हमें प्रूफ या सहाबत करके नहीं बताया जाएगा तब तक हम ईमान लाने वाले नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहता है मुबारक हो तुम जो बिन देखे ईमान लाए। और यहां पर यीशु मसीह, जो मैंने पिछले इतवार आपको बताया ईस्टर वाले दिन, कि ये मुमकिन बात है कि मैं और आप यीशु मसीह को देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और वो हमको, जिस तरह मैं आपके सामने खड़ा हूं इसी तरह इंसानी सूरत में आपके सामने खड़ा हो सकता है और होता भी है। लेकिन ये सारी बातें करने के लिए उस पर ये ईमान लाना बड़ा जरूरी है कि ऐ यीशु, मेरा भरोसा तुझ पर है। अगर आप देखना चाहते हैं उसे तो ईमान लाएं कि यीशु मैं तुझे देखना। अंदर शक आ गया कि ये कैसे हो सकता है, यीशु मसीह तो नजर नहीं आ सकता, वो तो आसमान पर है, वो कैसे इंसान बनकर दोबारा से हमारे सामने आ गया? ये आपका जहन और आपका दिल आपको बता रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। एक तरफ आप दुआ कर रहे हैं यीशु मुझे नजर आ, दूसरी तरफ अंदर शक भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। और अगर हो भी सकता है तो आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि खुदा मुझ जैसे गुनाहगार आदमी या गुनाहगार खातून के सामने ऐसे आ जाए। तो देखिए, मैंने आपको ये सच्चा और हकीकी वाकया सुनाया कि ये लड़की जिसका जिक्र किया, फौस्तीना, इसकी जिंदगी भी कोई इतनी पाकसाफ जिंदगी नहीं थी, और ये उन रूहों के लिए मुसलसल दुआ करती थी जो रूहे अराफ में थी और मुसीबत में थी। तो यीशु मसीह कहता है मेरा रहम उन लोगों के लिए है जो इस रहम के मुंतज़िर है। तो ये इलाही रहम की तस्वीर, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने खून के जरिए और अपने उस पाक पानी के जरिए हमें पाक साफ करता और हमें जिंदगी बख्शता है। यहां पर लिखा है कि जब वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द, जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, उसके साथ मिलकर दुआ की, बाद में वो यीशु की तरह दुनिया में मौजज़े करते गए। और यहां पर लिखा है कि उसने क्या किया कि उसने, पतरस रसूल ने, जो यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों
कठियों पर रखते ताकि पतरस जब उस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी एक पर पड़े तो वो शिफा पा जाए। अब क्या समझते हैं आप कि शिफा देने वाला खुदावंद यीशु मसीह है, लेकिन यीशु के बाद पतरस रसूल जो आम एक गुनाहगार इंसान था, यीशु मसीह का 3 दफा इनकार करता। और यहां पर यह हालत है कि लोग अपने मरीजों को सड़कों पर लिटा देते थे कि पतरस गुजरेगा, हाथ ना भी लगाएगा तो पतरस का साया ही मरीजों पर पड़ेगा तो वो शिफा पा जाएंगे। और कलाम ही हमें बताता है कि ऐसा हुआ कि जब पतरस और यरूशलेम के आसपास के शहरों से भी लोग जमा होकर बीमारों और नापाक रूहों के सिताए हुओं को लाते और वो सब शिफा पाते गए। किन से शिफा पाते गए? उनसे जिन्होंने यीशु मसीह के जिंदा होने का तजर्बा किया और जिंदा होने के बाद उन्होंने फिर उसे जिस्मानी सूरत में देखा और यीशु मसीह ने उन्हें रूहुल कुदस की बरकत दी। आज के कलाम यीशु मसीह कहता है कि उसने उन पर फूंका और उनसे कहा कि रूहुल कुदस लो, जिनके गुनाह तुम माफ करोगे वो माफ किए गए हैं और जिनके गुनाह तुम कायम रखो वो कायम रखे गए। तो खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले, जब यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान था सारे शागिर्द छोड़कर भाग गए। सबने बेवफाई की सिवाय यूहन्ना रसूल के। यीशु ने सबको माफ किया, सबको उसने अपना जलाल दिखाया और आज खुदावंद खुदा हमें भी अपना जलाल दिखाना चाहता है। तो मैं चाहता हूं कि आज इस ईद के मौके पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह से साथ टूटा हुआ भरोसा कायम होना चाहिए। आप खुद तजर्बा करें, भरोसा कब टूटता है कि आप किसी अपने बहन या भाई या दोस्त पर इतबार करते हैं और वो आपको धोखा दे जाए तो क्या दोबारा आप उस पर इतबार करेंगे? कभी भी नहीं। इंसान होते हुए कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे, कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि ये इतबार जो है ये एक सफे की मानद है। सफा होता है ना, जैसे कलामे पाक में भी एक सफा है और अगर इस सफे को मैं कैंची के साथ काट दूं और दोबारा से आजकल जदीद तरीका है तो कैंची के साथ मैं काटूंगा और फिर दोबारा से अगर इसको जोड़ूंगा तो क्या ये जुड़ेगा? जुड़ेगा तो सही, टेप के साथ जुड़ सकता है, ग्लू के साथ जुड़ सकता है, लेकिन उसके अंदर जो लाइन है या दरार है या कट है वो कभी भी दोबारा से उस तरह का पेज नहीं बन सकता या उस तरह का सफा नहीं बन सकता जिस तरह का उसे असल हालत में होना चाहिए। तो ये एतबार है कि जब आप किसी का एतबार टूटता है तो वो बिल्कुल इसी तरह का होता है कि दुनियादारी रखने के लिए हम उसके साथ जुड़ तो जाते हैं लेकिन भरोसा तो करना जो है हमारे लिए नामुमकिन होता है। ये दरार और ये जो धोखा हमारे साथ हो गया इसको सारी जिंदगी तक हमेशा याद रखा जाता है। और यीशु मसीह के साथ भी लोग धोखा करते हैं, यीशु का भी भरोसा लोग तोड़ते हैं। कि यीशु मसीह हमें प्यार करता है, हम उसके जवाब में उसका जवाब गुनाह करके जब देते हैं तो यीशु का भरोसा हमसे टूटता है। पतरस रसूल ने इनकार किया, यीशु का भरोसा टूटा, शागिर्द उसे छोड़ गए, यीशु का भरोसा टूटा। उसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह हमें प्यार करता है। हमारी भी हालत ऐसी है, हम भी हर रोज गुनाह करते हैं, यीशु को नाराज करते हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन यीशु मसीह इसी तरह अपना हाथ उठाकर कहता है बेशक तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, अब उसका जवाब तुम ये कहकर कहो कि यीशु मेरा कामिल भरोसा तुझ पर है। और ये जिद क्यों करते हैं? बार बार 10 से 20 दफा क्यों पढ़ना पड़ता है ये 3 बजे की दुआ में? कि ताकि हमें पक्का यकीन हो जाए। आप आंखें बंद करके ये इस बात को दोहराएंगे तो आपको वाकई ही खुदावंद यीशु मसीह नजर आएगा। और मैं कई दफा बड़ा खुश होता हूं लोग जब मुझे बताते हैं, कुछ हमारी बहनें हैं खवातीन, कुछ भाई भी हैं, वो रात को 3 बजे उठकर दुआ करते हैं। मुश्किल होता है, ये सबसे मुश्किल टाइम है। दोपहर को 3 बजे तो हो सकता है,
लेकिन कुछ लोग रात जो सुबह के वक्त 3 होते हैं उस वक्त उठकर दुआ करते हैं। मुझसे नहीं होती, मैं नहीं कर सकता सुबह 3 बजे उठकर दुआ, लेकिन मैं 3 बजे कर सकता हूं। लेकिन जो करते हैं ये बड़ी हिम्मत की बात है। और मैंने अक्सर बुजुर्ग खवातीन से सुना है, और जब वो मुझे बताते हैं इसलिए नहीं कि वो बता रहे हैं कि फादर जी हम दुआ करते हैं, वो आम बातों में कन्वर्सेशन में मुझे कहते हैं फादर जी जब मैं 3 बजे उठा, 3 बजे उठी, मैंने ये दुआ की तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि रात को 2 बजे तक शैतान जो है तारीकी के लिहाज से वो हम पर हावी होता। खुदा न खास्ता अगर आपके घरों पर कोई शैतानी कुव्वत हमलावर है और आप समझते हैं कि ये शैतानी कुव्वत है और आप घड़ी का वक्त देखें तो अगर 2 बजे है तो आप बस मुसलसल 2 से 3 बजे तक लगातार दुआ करें। 3 बजे शैतान खत्म हो जाता है। डेट अगर किसी पर हमला भी करता है, अगर किसी के अंदर वो हाजिरी भी देता है, बदरूहें भी आ जाती है, तो वो भी रात को 2 बजे तक रहती हैं। 3 बजे के बाद वो भी उस इंसान को छोड़ देते हैं रिलैक्स। फिर दोबारा जब शाम होती है और दोबारा से उसमें से हाजिरी, समझ रहे हैं ना ये बात है। तो ये वजह है कि आपको रात के वक्त जब ये हो तो यीशु मसीह की ये तस्वीर अपने घर में लगाएं। आप आर्टिस्ट लोग हैं, आप इस तस्वीर को, ये इतनी महंगी नहीं, ये तो हमने पैनाफ्लेक्स यहां से प्रिंट करवाया है, तो इतनी 100-200 की 300-400 की होगी, और आप इसे इतना बड़ा ही प्रिंट करवाएं और हो सकता है इसे आप एक डब्बा ले जिसके अंदर लाइट लगवाएं और इसे फिक्स करके रात के वक्त अगर दुआ करना चाहते हैं उस कमरे के अंदर लगाएं और फिर इसमें से कमरे को लाइटों से ऑफ करके सिर्फ इसकी रोशनी जलाएं, फिर दुआ करें तो शैतान और शैतानी कुव्वतें आपके घर में दाखिल नहीं होंगी। और इसलिए जब आप दोपहर को 3 बजे करना चाहते हैं तो उसमें भी यही तजर्बा करें कि यीशु मसीह दुनिया का नूर है और जो कुछ भी खुदा से आप मांगेंगे खुदा आपको देगा। जरूरी नहीं ये तस्वीर आपको कुछ देगी, क्योंकि हम मुकद्दस, मैंने कहा कि तोमा रसूल की तरह है ना, कि हम आंखों से देखते हैं और फिर हमें पूरा हमारा भरोसा पक्का होता है, तो हम कोई ना कोई चीज जिसे हाथ लगाना चाहते हैं। इसलिए खुदावंद हमारी सिचुएशन को समझता। जब आप ये सामने रखें तो ये बता दूं, यीशु की ये तस्वीर हकीकी तस्वीर है। ये चेहरा जो आपको नजर आ रहा है, हमने एमी ड्रामे से अपनी तरफ से आर्टिस्ट नहीं बनाया, क्योंकि वेरोनिका ने जब यीशु मसीह का मुंह पूछा तो उसके ऊपर उसके चेहरे की तस्वीर उतर आई। ये कलाम इस बात की गवाही देता है, कोई हवा में बात नहीं है, कि वो तस्वीर उतरा हुआ रुमाल आज भी वेटिकन में, इटली में, शीशे के अंदर, बहुत बड़ा शीशा है, उसे अगर आप इंटरनेट पर लिखेंगे तो लिखा जाएगा होली फेस ऑफ जीसस, यीशु मसीह का मुकद्दस चेहरा। और उस मुकद्दस चेहरे से फिर जो आर्टिस्ट हैं, जो ये ड्राइंग करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, उन्होंने यीशु मसीह के नक्श लेकर उससे ये उसमें रंग भर दिया और ये सारे नए नक्श वही हैं जो उस तस्वीर के ऊपर हैं, जो यीशु मसीह ने वेरोनिका को तोहफे में दी और उसका पसीना और खून तस्वीर की सूरत में उस रुमाल पर उतर आया। इसलिए लोग आपसे पूछे तो आप बता भी सकते हैं ये कि फर्जी तस्वीरें नहीं है, ये हकीकी तस्वीर है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की इस तस्वीर के सामने आप कह सकते हैं कि हम जो दुआ कर रहे हैं ये वही हकीकी यीशु है जो इस दुनिया में था, और उसकी कैमरे से तस्वीर खींचकर हमने इसको अपने आप के पास महफूज कर लिया। तो अगर आपके पास बहुत सारी चीजों को पैसे खर्च करने के लिए हैं, उनमें से एक खर्च आप ये भी करें, इतनी बड़ी तस्वीर आप अपने घर में लगाएं, प्रिंट करवाएं, पैनाफ्लेक्स से करवा लें, क्योंकि आपको तस्वीर कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट से तस्वीर डाउनलोड करें और उसे प्रिंटिंग वाले के पास भेजकर अपने घर में लगाएं। और अभी ये पास्का के दिन है, कुछ दिनों में हम आपके घरों को बरकत देने के लिए आएंगे। तो जब ये बरकत देने के लिए आए तो ये तस्वीर लगाएं ताकि इस तस्वीर को भी मैं